हम डिस्कस करेंगे जो पीटीआई ने आज मुख्तलिफ जगहों पे अपनी रैली ऑर्गेनाइज की है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये रैली ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या था और जो मकासद है क्या उसको अचीव किया जा सका, और इसके अंदर लोगों की शमूलियत या लोगों की जो पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ये भी बताएंगे कि किस टाइप के लोगों ने आज जो रैलीज थी उसको पार्टिसिपेट किया है या उसको जो उसके अंदर गैदरिंग थी वो किस तरह के लोगों की थी। तो सबसे पहले हम ज़रा इसकी थोड़ी सी थीम बैकग्राउंड पे चलते हैं कि इमरान खान ने आखिर इलेक्शन से 8 या 10 दिन पहले आप कह लें कि इस तरह की मूवमेंट की क्यों की अपना क्या कहते हैं उसको, लोगों को क्यों कहा कि इस तरह की मूवमेंट करें, इसके पीछे थीम क्या था। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जब अब 10 से 12 दिन आपकी इलेक्शन है, आपकी कैंपेन डोर टू डोर चलनी है, ऐसे में अगर आप सड़कों में आते हैं तो हो सकता है आपकी वहाँ पे अरेस्ट भी हो सकता है, आपके और भी मामलात हो सकते हैं। तो ऐसे में जो लीडरान हैं अगर वो अरेस्ट हो गए तो उनकी जो कैंपेन है वो कौन चलाएगा। तो लोग इसको नेगेटिव भी ले रहे थे कि ऐसे मतलब मौके के ऊपर इस तरह की रैलीज निकालना जो है ना पीटीआई के लिए खासकर ठीक नहीं है, जब रियासती जबर उनके खिलाफ हो रहा है, जब उनके खिलाफ हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान ने जो एक कॉल दी, हम थोड़ा सा उसका एनालिसिस करते हैं कि उसके इम्पैक्ट क्या होंगे और उस रैली को किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया या उसकी जो आउटपुट है वो कैसी है, जो लोगों ने वहां पे पार्टिसिपेशन की है वो इसको किस तरह देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि रैली के मकासद क्या थे। अच्छा, रैली के मकासद ये थे, बड़े सिंपल से मकासद लग रहे हैं। अब जब रैली ऑर्गेनाइज होगी, जब हमने उसको कवरेज किया, उनको देखा, तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एक धुंध सी थी कि कोई भी जो पीटीआई के लीडरान थे वो इस तरह मैसिव किस्म की कैंपेन नहीं कर रहे थे। इवन कि लोगों के पास पीटीआई का एक क्या कहते हैं एक मैसेज चला गया है, लोग कन्वे भी हैं, लोग कन्वेंस भी हैं वोट देने के लिए, लेकिन फिर भी एक होता है कुछ बिरादरी सिस्टम भी होता है, कुछ इलेक्शन की मोटिवेशनल भी होती है, तो वो जो है ना वो कैंपेन नहीं हो रही थी। तो इमरान खान को यार उसके वकला मिलते हैं, उनको बताया होगा कि भाई हमारी जो ग्राउंड पे कैंपेन है जिस तरह मैसिव किस्म की हो रही है उस तरह की नहीं हो रही, डोर टू डोर बेशक हो रही है, लेकिन क्योंकि जो 8 फरवरी को जो हम मुख्तलिफ ज़राए से सुन रहे हैं या जिस तरह के लोग बताते हैं कि ये इलेक्शन ही सिलेक्शन होगा, तो ऐसे माहौल में जब आप अंडरग्राउंड इस तरह कैंपेन करेंगे तो वहाँ पे तो 8 फरवरी को तो इलेक्शन में आपको ज़बरदस्ती या अपने जोर बाजू से इलेक्शन जीतना है। तो ऐसे हालात में आप कैसे इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे, उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अपनी आउटपुट को। तो इसको देखते हुए इमरान खान ने बड़ा जबरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया है कि भाई आप पहले से उनको एक जैसे कहते हैं ना कि फाइनल से पहले एक सेमीफाइनल होता है, एक उससे पहले जो है ना प्रैक्टिस मैच होता है। तो इस वक्त पीटीआई ने चूंकि प्रैक्टिस मैच इनका हो चुका है, ये जो 9 मई के बाद बहुत सारी चीजें कहते हैं ना कि वो हुई है अपना फ्लोट हुई हैं, तो उसके बाद इनका प्रैक्टिस मैच हो चुका, पता चल गया कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे खेलना है, ये तो हो गया। अब इनका था सेमीफाइनल, तो सेमीफाइनल से ये होगा कि पता चले कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है और वो अपनी स्ट्रेंथ को शो करवाए, उसकी जो गलती है जहां पे कमी पेशी है वो उसको कवर करे फाइनल से पहले, इससे पहले कि फाइनल हो जाए वो बाद में उसको पता चले हो ये तो कमी रह गई। तो आज बड़ी जबरदस्त किस्म की, क्योंकि जो लीडर थे बाहर निकले, उनको पता चला कि कौन उनके साथ है और कितनी तादाद में उनके साथ है, और उनके कंपैरेटिवली दूसरा जो हल्का है उसमें कितनी उसकी पॉपुलैरिटी दूसरे जो उनके अपनी जमात के हैं। तो अब उनको थोड़ा सा फर्क महसूस होगा कि उसकी कहाँ पे वो गलती कर रहा है, कहाँ पे चीजें मिस हो रही हैं उससे, तो उसको कवर करने की कोशिश करेगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आज उनको मोटिवेशन मिली है, उनको मोटिवेशन ये मिली है कि जब आपके पास क्राउड होगा, जब आपके पास स्ट्रेंथ होगी, तो ये जो पुलिस आपको पहले कहीं पे आपको बाहर निकलने नहीं देती, कहीं पे आपको जलसा नहीं करने देती, तो आज पुलिस तितर बितर हो गई। आज पुलिस का नाम और निशान ही नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि मैसिव किस्म का क्राउड आ रहा है। क्राउड के आगे पुलिस तो किसी सूरत में वो अपना उसको कंटेस्ट कर ही नहीं सकती, उनको किसी सूरत में कैसे भी उनको अपना करेंगे टारगेट, तो पुलिस फारग हो गई। तो लोगों ने अपना भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लोग बाहर निकले, रैली निकाली।
वो जो एक जमूद था, जो एक सुकून था, उसको तोड़ा उन्होंने। अब इसका फर्क क्या होगा? अब फर्क बताते हैं। आज से हर कैंडिडेट मोटिवेशनल हो गया है। अब वो अपनी एग्रेसिवली वो चलाएगा, कैंपेन चलाएगा। अब वो लोगों के पास जाएगा। अब जो 4 लोग उसके साथ थे, 4 आगे वाले के पास जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे, 6 आगे, चलिए 4 इस तरह। तो उनकी जो एक गैदरिंग थी वो हो गई है। अब इसकी गैदरिंग वो इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये इमरान खान की जो स्ट्रेटेजी, हैरत अंगेज तौर पर 9 महीने के बाद सनाउल्लाह मस्ती ख्याल को जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया है, तो उससे पहले उसके कागज रिजेक्ट हुए थे लोअर हाई कोर्ट से भी, और उसके बाद पैनल से भी, मतलब हर जगह से उसके। तो कल उसकी एक वीडियो आई, उसको हमने भी चेक किया, तो उसके अंदर 9 महीने के बाद जब वो अपने हलके में गए तो उनको इतना जबरदस्त किस्म का रिस्पांस मिला कि लोगों ने उसको कांधे पर उठाया हुआ था। एक मैसिव किस्म के लोग निकल आए। यानी कि अभी आज की मैं बात नहीं कर रही, कल की बात हो रही है, कल या परसों की, जब वो अपने हलके में वापस गए। अच्छा, सबसे पहले जो मेरे पास खबर आई वो सनाउल्लाह मस्ती ख्याल की आई पक्का से। तो उसका जब मैंने क्राउड देखा, उनकी जो अच्छा, एक होता है क्राउड, एक होता है उसके अंदर एक पैशन। अच्छा, क्राउड के अंदर जो पैशन था उसको देखने के काबिल था कि लोग किस तरह, मैंने कि अपने लीडर के साथ, अपने जो एक होता है ना एक एग्रेसिवली, वो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें 90% लोग यंग जनरेशन है, और इतना मैसिव किस्म का अपना क्राउड हो। तो मेरे ख्याल में अगर कोई मुझे कहे कि 10 में से 10 कितने देने हैं, तो मेरे ख्याल में सनाउल्लाह मस्ती ख्याल इस वक्त यानी कि 2 दिन वो अपने हल्के में गया और जिस तरह के उसने क्राउड इकट्ठा किया, मेरे ख्याल में उसको ये क्रेडिट बनता है सनाउल्लाह मस्ती ख्याल को कि उसने बेहतरीन किस्म क्राउड इकट्ठा किया है, क्योंकि उसके पास टाइम कम था। अच्छा जी, फिर चलते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्राउड कहाँ था? दूसरे नंबर पे क्राउड था शेर अफजल मरवत और अली अमन गडापुर का, देरा इस्माइल खान के अंदर लक्की मरवत। कमाल क्राउड, इतना मैसिव क्राउड कि यानी कि आप एक जो उनकी एरिया था वो फुल हो चुका था, कहीं पे भी जगह नहीं थी, लोगों के साथ लोग खड़े होते। और अच्छा, देखने की बात यह है कि तमाम के तमाम यंग। अच्छा जी, अब चलते हैं PP 161 से भी हमने देखा कि वहाँ पे भी जो उनके अपना यहाँ के हल्के के हैं अपना, तो खुरम साहब वो भी थे। उसके बाद PP 162 से शबीर गुज्जर साहब हैं। उसके बाद NA 122 से भी लतीफ़ खोसा साहब। उसके बाद NA 120 से भी थे, और उसके बाद NA 119। अच्छा, NA 119 जहाँ पे शहजाद है, तो उसने आबाद फरूक का भाई, जो कि इस वक्त जो है ना एक कस्टडी में है, मिलिट्री कस्टडी में, तो उसके जो भाई है उसने भी मैसिव किस्म की कैंपेन की, उसने मैसिव किस्म की, उसके पास भी क्राउड अच्छा था, उसने खुद उसको लीड किया, तो उसके पास भी एक अच्छी गैदरिंग की। अच्छा जी, इसके बाद सुबह सुबह एक अर्ली मॉर्निंग ये खबर भी है कि हमारे अजहर के जो बुजुर्ग वालिदैन है उसको अरेस्ट किया गया, जो कि मेरे ख्याल में इलेक्शन के दरमियान इस तरह की हरकतें अच्छी नहीं लगती। उसके वाले साहब को अरेस्ट किया गया, बाद में बेशक उसको छोड़ दिया गया, लेकिन ये सिर्फ उसको रोकने के लिए। अब सियालकोट में इस तरह पुलिस ने जो है रिहाना डार का जो थी वहाँ पे उनको रैली नहीं निकालने दी। उसके साथ अच्छा, जो कराची थी वहाँ के 3 तलवार के ऊपर उन्होंने शेलिंग की, लोगों को भगाया, लोगों को पकड़ा मारा, मतलब एक अजीब और गरीब सा ड्रामा वहाँ पे किया है। तो ये जो है ना, अच्छा इसमें एक और चीज भी है, कोटद्दू के अंदर जो शबीर है, मलिक शबीर, उसकी जो गैदरिंग है ना, वो एक पिछले हम 1 हफ्ते से कवरेज कर रहे हैं। उसके अंदर मियां फयाज सजड़ा है, और उसके बाद ये कोटद्दू से शबीर है, उसके साथ और भी इसका जो सूबाई असम्बली का पैनल है, तो इनकी भी एक अच्छी गैदरिंग, बड़ी जबरदस्त किस्म की गैदरिंग है। और ये एक क्लियर कट कहा जा सकता है कि इस दफा शबीर की जो सीट है उसकी, और उसका जो पैनल है उसकी सीट पक्की है वहां से, क्योंकि वहां के उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं और लोग उनको बड़ी जबरदस्त उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें लैया में भी हमने सुबह सुबह देखा अर्ली मॉर्निंग, वहां से भी एक अच्छी एक रैली निकाली गई। बेशक वो इतनी नंबर ऑफ पीपल ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो गाँव के लोग हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो बिजी होते हैं। उसके बाद उनके पास और भी काफी सारे, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे लोग हैं, उन्होंने अपनी एक नाम दर्ज करवाया, उन्होंने अच्छी कैंपेन की है। अच्छा, इसमें जो चीज सबसे
सबसे मिस करने वाली है। हमने अभी तक हमारे पास एक एविडेंस नहीं आया जो कि आना चाहिए था। तो कुछ हल्के हैं उसके अंदर अभी तक, मतलब वीडियोस वगैरह नहीं आई, तो देखते हैं उसका भी। जैसे कुछ इस तरह के हल्के हैं, जैसे दस्ती है, उसके बाद और भी इस तरह के हल्के हैं, तो वहां से इस तरह की मतलब ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह की कुछ चीजें आउटपुट नहीं आई। ज़ाहिर है इस तरह तक वीडियोस आ रही हैं, जब आएंगी तो हम उसको भी मेंशन करेंगे। जमशेद दस्ती का हम जिक्र कर रहे थे कि उनकी तरफ से भी कोई ऐसी, ना तो ट्विटर के ऊपर हमें अभी कोई वीडियो नजर आई, ना उसने कोई इस तरह की कोई चीज अभी शेयर की है जो कि हमारे पास नहीं है। तो देखते हैं उसने अब आज क्या अपनी प्रोग्रेस शो करवाई है, अभी तक इसका भी नहीं पता। तो ये जो आज की हम अगर सम अप करें, आज की जो रैली थी, इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि एक पीटीआई का जो विजन था या पीटीआई की जो एक सोच थी इमरान खान की, आज लोगों ने बाहर निकल के उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है, जो सबसे अच्छी बात है। पंजाब के अंदर सब लोग जहां जहां से भी जितनी किसी को वो थी अपना मार्जिन था, उन्होंने उसको फुल यूटिलाइज किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाहौर के अंदर जितने भी हल्के हैं, इधर लाहौर के जहाँ दिल कहा जाता है, तो इसके अंदर जितनी मतलब है कि ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे नून लीग की रही है, तो इसलिए ये हल्के हमेशा नवाज शरीफ के ही रहे। लेकिन इस दफा जो चेंज आया है, जो आज रैली में भी हमने देखा, जो नौजवानों में भी जज्बा देखा, जो उन्होंने आउटपुट दी है, तो इससे लग रहा है कि इस दफा जो शरीफ खानदान है उसको एक बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर बंदा नून लीग के खिलाफ अगेंस्ट है। गली मोहल्ले में इनकी कॉर्नर मीटिंग हो रही है, या इनकी बड़े बड़े जो है, और वहां पे लोगों की किसी किस्म की आप देखें, यकीन करें कि उनको बर्गर, उनको शवारमे, पता नहीं क्या क्या चीजें खिलाई जा रही हैं, उनको बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बावजूद भी अगर आप इनकी जो है ना लाइव जाके देखें, तो वहां पे चंद ऐसे गुजरते हुए लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या तमाशा हो रहा है, तो जैसे डुगडुगी का तमाशा होता है उस तरह। लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस तरह की मैसेव वो नजर नहीं आ रही कैंपेन, या मैसेव किस्म की जो होता है, तो लोगों का जज्बा होता है, जो मोहब्बत होती है, तो वो हमने अभी तक बिल्कुल भी नहीं देखी। तो लग ऐसे रहा है कि जो 8 फरवरी के नतायज हैं, अगर इलेक्शन 40% भी फ्री फेयर होते हैं, ज्यादा ही नहीं, तो जो पीटीआई की हुकूमत है उसको बनाने में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। इस वक्त पीटीआई का जो मार्जिन है बहुत ज्यादा है, उसको कवर करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए अक्सर जो है ना आपने देखा होगा, ये अखबार नवीस हो गए, टेलीविजन पे बैठे हुए जो हमारे चंद बोने हैं, वो भी आपको मुख्तलिफ तरीके से बता रहे होते हैं कि ये इलेक्शन नवाज शरीफ का, ये इलेक्शन नवाज शरीफ का। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये इलेक्शन नवाज शरीफ का, तो उनको इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत है, वो जाकर घर में सो जाए और इलेक्शन हो जाए और जीत जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त जो फॉरनर वो है, जो इसको इलेक्शन को मॉनिटर करेंगे, वो भी इस वक्त पाकिस्तान में आ चुके हैं। तो इस वक्त इसीलिए पीटीआई के पास एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जो ग्राउंड लेवल की जो क़यादत है, उनको भी चाहिए कि अब उनके पास बेहतरीन तरीक़ाकार है कि वो अपनी जो कंपेन अग्रेसिवली चलाएं, लोगों के पास डोर टू डोर जाएं, अपनी बैनर लगाएं, जहां पे उनको मसला आ रहा है उसकी फुटेज लें, इंटरनेशनल मीडिया में, अपने मीडिया में उसको हाईलाइट करें। तो ये एक आखिरी जो दिन है, ये उनके लिए बोनस दिन है, वो उनको ज़ाया ना करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करें। उसके बाद जो अपनी एक स्ट्रेटेजी है, यानी कि लोगों को एक रिहर्सल करवाना इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, उनका जो वोट उसको चेक करके देना, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद उनके जो आईडी कार्ड उनको चेक करना, उनको पूरी प्रॉपर तरीके से उनकी ट्रेनिंग करना। उसके बाद कौन सा शख्स पोलिंग एजेंट होगा, कौन सा पोलिंग के बाहर होगा, इलेक्शन को मैनेज कैसे किया जाएगा, रिजल्ट कैसे लिया जाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि आपने चंद लोगों को जाके बता दिया कि आओ इलेक्शन है जी, अपने स्टैंप लगाओ या हमें वोट दो चले जाओ। नहीं, वोट देने के बाद उसकी हिफाजत कैसे करनी, ये सबसे बड़ा मरहला है। तो उसकी जो स्ट्रेटेजी है, अब जो जितने भी कैंडिडेट है उनको बैठ के एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पीटीआई के लिए आने वाले वक्तों में, और उम्मीद यही की जा सकती है कि पीटीआई इसके अंदर जो माजी में उन्होंने गलतियां की है वो गलतियां नहीं करेंगे, और जो हो चुकी हैं
उनका अजाला करेंगी। आज एक और खुशाइन बात यह है कि आज पीटीआई ने अपना मंशूर भी पेश कर दिया है, जिसके अंदर मुझे सबसे बड़ी खुशी वाली बात यह है कि उन्होंने एक तो कहा है कि जो असेंबली की जो ड्यूरेशन है वो 4th ईयर होना चाहिए। मेरे ख्याल में 4th ईयर नहीं होना चाहिए, वो 3 ईयर होना चाहिए। उसकी वजह यह कि यहाँ पे लोग इतनी वेट नहीं करते, लोग उकता जाते हैं, तो इसलिए उसको 3 ईयर पे कर लेना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि एक्सपेंडिचर आते हैं, उसको बिल्कुल आप जो ईवीएम है उसको रिस्टोर करें, रिस्टोर करने के बाद उसके एक्सपेंडिचर 90% कम हो जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक होगी डिवाइस तो उसमें बहुत सारे जो आपकी मैनशिप है वो खत्म हो जाएगी, 1% ही इनफ है। और उसके बाद जो उन्होंने एक और मंशूर के अंदर चीज ऐड की है कि जो वजीर आजम की इलेक्शन जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट आवाम से होगा, जैसे अमेरिका के अंदर होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर जो MNA की जो एक होती है अपनी स्ट्रेटेजी, या जिस तरह वो अपने मनवाते हैं अपने मुतालबात के वजीर आजम बनने से पहले, तो वो खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट आवाम से जब वजीर आजम होगा तो आवाम को ही जवाब देगा। तो ये उनका मंशूर भी आ गया पीटीआई का, जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का है। वो रिफॉर्म भी है उसके अंदर, और उसके अंदर जो कलेक्टिवली जो चीजें उनके साथ हुई हैं उनको भी वो रिफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। तो होपफुली ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता अपने वाइंड अप की तरफ जा रही हैं। जो मसाइल थे होपफुली ये 8 फरवरी के बाद इसको आखिर जो भी चीज है, देखे मसाइल जो भी हैं उनको आखिर एक ना एक दिन आपने जो भी मसाइल का जिन बार होता है ना बोतल से, एक दिन उसने अपनी बोतल में वापस जाना होता है। तो ये मसाइल भी इंशाल्लाह अनकरीब लग रहा है कि ये मसाइल अपने इख्तिताम की तरफ जाएंगे। तो होपफुली ये 8 फरवरी ये मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन हो, और ये हमारी जो नस्लें हैं, जो हमारे आने वाला वक्त है उसके लिए भी अच्छा दिन हो। तो हम दुआ कर सकते हैं कि 8 फरवरी जो है ना बिल्कुल पीसफुल हो, कोई जान ज़ाया ना जाए, और इस मुल्क के लिए ये इलेक्शन प्रोसेस एक नेमत की तरह, या ये कह सकते हैं कि जो है ना अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर जो एक मसाइल है उसको ख़त्म कर दे, या जो लीडरशिप इस काबिल है जो मुल्क को आगे लेके चले 8 फरवरी के बाद वो है, वो जो भगोड़े हैं या वो जो मुल्क लूटने वाले, उनसे अल्लाह ताला हमारी जान छुड़वाए। तो अब ये पाकिस्तान की अवाम पे बड़ा वो होता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह इस इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं, कि क्या वो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए इलेक्शन अपना जो वोट है उसको ज़ाय करते हैं, या वो एक अपनी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से या अपनी विजडम के साथ पिछले जो 1.5